जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट टूल, जो कि हमने ऑलरेडी 3 टूल्स पढ़ लिए हैं, 3 टूल फैमिलीज बेसिकली पढ़ ली हैं और ये भी एक सिलेक्शन टूल की फैमिली में से है। और इस ग्रुप के अंदर आते हैं जी 3 टूल: ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें आप अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस बार के अंदर ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, सिलेक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इंटरसेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे आपको मोड मिलते हैं। मोड के अंदर आपके पास 2 मोड्स हैं। रेक्टेंगुलर मोड है, ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है। और इसी तरह आपके पास फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आपको लेसो टूल की तरह यानी कि फ्री हैंड सिलेक्शन बनानी होती है, तो वो भी आप बना सकते हैं। जी ठीक है। और आगे जो टूल्स हैं ये इनहेंस एजेस, आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं उनके एजेस को इनहेंस करता है। ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट में के अंदर कोई सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं बनी हुई, तो उसके अंदर आप जो है वो कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं यानी कि उसके सिलेक्शन के अंदर से। ठीक है। और इनहेंस एजेस हमने देख लिया। सैम्पल ऑल लेयर्स, तो यानी कि अगर हम किसी न्यू लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो नीचे वाली लेयर हमें विजिबल होती है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एम्प्टी लेयर के ऊपर रहते हुए। यानी कि यहाँ पे चले हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। हम जो है इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं और अपने कोशिश करते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखें भाई ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इसका मोड जो है रेक्टेंगुलर है। मैं इस ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको मैं जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये देखें प्रोसेसिंग हो रही है और ये इस सिलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहा है। और इसने बड़ा प्रिसाइजली और बहुत अच्छे से उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना ली। अगर मैं दिखा सकूँ तो बड़े अच्छे से उसने इसकी सिलेक्शन बना ली। अगर आपको यहाँ कुछ लगे जैसे ये है तो इसको आप प्लस कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर वे के अंदर, और यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर वे के अंदर है तो यहाँ पे भी आप अपनी सिलेक्शन का मोड जो है वो लेसो कर सकते हैं, यानी कि आप फ्री हैंड कर सकते हैं ताकि आप इसके अंदर सिलेक्शन क्रिएट कर सकें खुद से। जैसे ये मैं फ्री हैंड सिलेक्शन बना रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसको भी इसके अंदर ही अपनी सिलेक्शन के अंदर ऐड कर ले। तो ये देखिए इसने बड़े अच्छे से इस सिलेक्शन को भी ऐड कर लिया है। अगर यहाँ पे मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे हमारे पास अगर टूल देख सकें आप तो यहाँ पे आप इसको माइनस भी कर सकते हैं। अगर कोई सिलेक्शन आपको लगती है कि वो ज़्यादा हो गई है या उस सिलेक्शन को उसके अंदर नहीं होना चाहिए था, जैसे ये सिलेक्शन है, तो मैं यहाँ से इसको अगर माइनस करूँ, देखिए उसने उस सिलेक्शन को माइनस किया है और इस अपने एरिया को कवर कर लिया। तो इसी तरह आप अपनी सिलेक्शन को प्रिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ये बड़ी अच्छी सिलेक्शन बनाता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब हमने इसको जो है अलहदा करना चाह रहे हैं इस अपने फ्रूट को, स्ट्रॉबेरी को। तो सिंपल मैं इसका लॉक जो है अपनी लेयर का वो उसको अनलॉक कर रहा हूँ सिंपल। और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और जे को प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है कट होके नई लेयर के ऊपर आ गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेयर 1 के ऊपर। अगर मैं इसको हाइड कर दूं लेयर 1 को, जिसके ऊपर हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया था वो कट होके नई लेयर के ऊपर आ गया, उसको अगर मैं हाइड कर दूं तो आप देख सकेंगे कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से कट हो गया और नई लेयर के ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बड़े अच्छे से आप इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं, इसका काम कर सकते हैं। इस अपने ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी इमेजेस आपको ऐसी मिलती हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बड़े क्लियर होते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट हमारे पास टूल जो है क्विक सिलेक्शन टूल है। अगर हम यहाँ पे इसी इमेज के साथ भी खेल सकते हैं, अदरवाइज हम जो है मैं आपके लिए एक और इमेज यहाँ पे लेके ताकि हम क्लियरली इस चीज़ को समझ सकें। तो सिंपल आप अगर ऊपर टूल्स देखें तो सिलेक्शन टूल्स हैं, तो सिलेक्शन टूल्स के अंदर वही प्लस और माइनस, लेकिन ये ब्रश की तरह बिहेव कर रहा है ये वाला टूल। तो इसमें आप ब्रश साइज जो है आपको कीज बताई हुई थी कि यानी कि आपकी ब्रैकेट कीज जो हैं वो उन कीज के साथ आप ब्रश का साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि ये आपके जो कीबोर्ड के ऊपर पी का जो बटन है, पी फॉर पेन, उसके राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स नजर आती हैं। कर्ली ब्रैकेट्स और फुल ब्रैकेट्स, उन ब्रैकेट्स के साथ जो ओपन ब्रैकेट्स है, ओपन ब्रैकेट है, उसके साथ आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं और जो क्लोज ब्रैकेट है उसके साथ आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन बनाने के लिए तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें इसने सिलेक्शन बनानी स्टार्ट कर दिया, तो हम इसको ऐड करते जाएंगे अपनी सिलेक्शन के अंदर और ये ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी के साथ सिलेक्शन बना देता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसको
ड्रैग भी कर सकते हैं या आप इसके अंदर क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन। ठीक है जी, तो ये आप बड़ा अच्छे से इसकी सिलेक्शन क्रिएट करें जी। यहाँ पे आपको अब ये इसने सिलेक्शन जो है वो आउट ऑफ द वे जाके बना लिया, तो हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, या अगर आप ऑल्ट की के साथ प्रेस करें ऑल्ट की और यहाँ पे आप क्लिक करें तो बड़े अच्छे से उसने उसको सबट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे आप इसको प्लस करें ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो अच्छे से हो सके। और इसी तरह मैं इसको अगर कट करना चाह रहा हूँ, अलहदा करना चाह रहा हूँ इन ऑब्जेक्ट्स को, तो सिंपल आप इसको अनलॉक करें और कंट्रोल अगर आप जे प्रेस करते हैं तो आपके पास कॉपी बन के नई लेयर बन जाती है, यानी कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये कॉपी हो गए। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ऐसे देखें आप नई लेयर के ऊपर, ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स आपके पास कॉपी हो गए हैं और आप इनको मूव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन अगर आप इसको, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि हम वापस अपनी सिलेक्शन के ऊपर आ जाएं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप क्या है, आपके पास कंट्रोल शिफ्ट और जे अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास नई लेयर के ऊपर चले गए हैं, लेकिन आपकी जो एक्चुअल पिक्चर थी, एक्चुअल फोटो थी, वहां से वो कट होके गए हैं। अगर मैं अब इसको हाइड करता हूँ ऊपर वाली लेयर को तो नीचे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, वहां से कट हो गए हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर कीज हैं, इनको अगर आप इकट्ठे प्रेस करते हैं तो ये आपके लिए कट कर देता है। ठीक है, और नई लेयर के ऊपर भी चले जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शॉर्टकट आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप अपनी सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लेयर वाया कट, और यही यहाँ पे आपको मिल रहा है लेयर वाया कॉपी। तो लेयर वाया कट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल वही कि यानी कि जो आपकी एक्चुअल लेयर है जो ये वाली है, इसके ऊपर से वो कट होके तो नई लेयर जो लेयर 1 है उसके ऊपर चले जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से आप बहुत अच्छे से और जल्दी से अपनी सिलेक्शंस बना लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हम थर्ड टूल अपना मैजिक वांड टूल सेलेक्ट करें तो ये बेसिकली टूल है हार्ड कलर्स, जो कि शार्प कलर्स होते हैं, उन कलर्स के अंदर और डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो डिफरेंट कलर्स होते हैं तो उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करता है, उनको सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इसने हार्ड कलर्स जो हैं वाइट कलर जहाँ जहाँ पे इसको मिला, जहाँ पे हमने इसको बेसिकली पहले सिलेक्ट किया है, जहाँ पे क्लिक किया है तो वहाँ से इसने देखा कि जो कलर्स वहाँ पे थे उसके साथ मिलते जुलते कलर उसने उसमें जाके सिलेक्शन कर ली है। तो आप इसमें वही क्योंकि ये सिलेक्शन टूल है तो इसके अंदर आप प्लस कर सकते हैं। आप इसके अंदर बिल्कुल जैसे हमने बाकी सिलेक्शन टूल्स के अंदर प्लस करते हैं तो इसी तरह आप यहाँ पे भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर और बाकी इसके यहाँ पे ऑप्शंस में आपको समझाऊं तो उसके लिए मैं एक नई फोटो जो है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है टॉलरेंस का। टॉलरेंस अगर यहाँ पे हम 32 रखते हैं और हम कोई कलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए इसने एक प्रिसाइज सिलेक्शन बनाई है और वहाँ पे बनाई जहाँ तक उसको ये कलर मिलता रहा जहाँ पे हमने अपनी एक्चुअल पहले क्लिक किया है, जहाँ पे सिलेक्शन हमें बनानी थी। ठीक है, जो हमने सिलेक्ट किया एरिया, जो पिक्सल सिलेक्ट हुए उन पिक्सल्स के हिसाब से जहाँ जहाँ तक उनको मिलता रहा, और हमने टॉलरेंस बताया 32 तक। आप देखें कि कलर्स डिफरेंस अगर उसको मिलता है तो वो उसको भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन 32 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्लस करते हैं तो वो और जहाँ तक उसको उस तरह के कलर्स मिलेंगे तो वो प्लस होते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप टॉलरेंस ज़्यादा रखते हैं, उसको थोड़ा फ्री हैंड देते हैं कि भाई मल्टी ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, तो आप सिंपल आप देखें कि आपने उसने ज़्यादा एरिया कवर किया है और प्लस करते हैं तो उसके साथ आपके पास वो एरिया जो है वो उसने कवर कर लिया और आपके पास एक सिलेक्शन बन गई। ठीक है, इसी तरह टॉलरेंस आप जो है वो 32 के ऊपर रखें या अपनी पिक्चर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे आपने उसको करना है। ठीक है, ये तो था एक सिंपल टॉलरेंस। इसके साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कॉन्टीजियस का। कॉन्टीजियस का मतलब होता है कि भाई एक दूसरे के साथ आगे देखते जाएं और उसको जो है उसको साथ में चिपकते जाएं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बीमारियां भी होती हैं कि एक दूसरे से लगती हैं, तो अगर तो हमने ये इसको चेक रखा हुआ है कॉन्टीजियस को, तो ये ऐसे जहाँ पे आप क्लिक करते हैं वहाँ से देखता है कि उस इमेज के उस पार्ट के अंदर उससे मिलता जुलता कलर कौन सा है। लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर दें और अब किसी कलर के ऊपर क्लिक करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इसको अगर चेक ही रखूं और मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करूं
तो इसने उसके इर्द गिर्द करीब करीब देखा कि भाई इसमें ये वाला कलर कहाँ मौजूद है, करीब करीब जहाँ से उसको कोई डिफरेंस मिला। जैसे इससे आगे देख रहे हैं आप शेडो नज़र आ रहे हैं और इसके नीचे डार्क कलर आ रहा है, तो यहाँ से इसने सिलेक्शन बनाना छोड़ दी। ठीक है, अगर हम कॉन्टीजियस को अनचेक करते हैं और अब क्लिक करते हैं यहाँ पे किसी जगह पे, तो इसने क्या करना है, पूरी इमेज के अंदर देखना है कि वो वाला कलर कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये कॉन्टीजियस का अनचेक करके अगर आप क्लिक सिलेक्शन करते हैं तो इस तरह से वो पूरी इमेज के अंदर देखता है कि वो वाला कलर कहाँ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल इस जगह पे, तो उसने देखा कि वो वाला कलर पूरी इमेज के अंदर कहाँ कहाँ पर मौजूद है, उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर सकूँ तो कॉन्टीजियस को मैंने चेक किया और यहाँ पे देखें वाइट कलर, ये कलर यहाँ पे भी मौजूद है नीचे झील के अंदर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसने सिर्फ उस एरिया तक सिलेक्ट किया जहाँ तक उसको उस पार्ट के अंदर मिला, जहाँ पे डिफरेंट कलर मिला। जैसे ये नीचे माउंटेन है तो यहाँ पे डिफरेंट कलर मिला तो उसने आगे सिलेक्शन बनाना छोड़ दी। अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं, जैसे कॉन्टीजियस को मैंने अनचेक किया और अब मैं अगर इस जगह पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें उसने ऊपर तो सिलेक्शन बनाई, लेकिन यहाँ पे नीचे भी उसको वही कलर मिला जो यहाँ पे है, तो उसने उसको भी जाके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो इस तरह से इस चेक के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह कॉन्टीजियस का मतलब ये है कि वो पूरी अगर आप उसको अनचेक रखते हैं तो पूरी इमेज के अंदर वो वाले कलर को फाइंड आउट करके तो उसको भी सिलेक्शन के अंदर ले आता है। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो चीज़ें रह गई हैं या आप समझते हैं कि वो आपको समझ नहीं आई, मेरा ख्याल है ये बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर ली हुई हैं, स्टिल उनको भी जाके आप बात करें। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें मिसिंग है, रहती हैं, आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप पूछ सकते हैं या आप मुझसे रब्ता करके भी इन चीज़ों को पूछ लें ताकि हम मज़ीद उनको क्लियर कर सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आसान बना के उसको यहाँ पे लगा सकें ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ट्राई करें, इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस मोर। और जहाँ पे कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।